नमस्ते साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस फीचर्स पर। साथियों के आपको याद होगा कि पिछले वर्ष बांग्लादेश में जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका था और वहां से शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। और आपको ये भी मालूम होगा कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के केयर टेकर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन ये सब अचानक कैसे हुआ? इसके पीछे किसी की साजिश थी? ये किस प्रकार की साजिश थी? बांग्लादेश का मुद्दा क्या है और क्या चिकन नेक क्या है और किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस यूएसए, चाइना और पाकिस्तान की मदद से पूर्वोत्तर को भारत के हिस्से से अलग करना चाहते हैं। देखिए, ये यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप हैं और ये चाइना के जिनपिंग हैं राष्ट्रपति, और इन किस प्रकार से इनको बांग्लादेश को झूला झुला रहे हैं, है ना। और इसके हम जानने के लिए ये साजिश किस प्रकार से कौन कर रहा है। लेकिन साथियों, आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो साजिश रच रहे हैं पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की, चिकन नेक से भारत को काटने की, तो आपको ये भी याद होगा कि दिन में स्वप्न देखने वाले हो कि स्वप्न चकनाचूर भी होते हैं और देखने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हंसी तो तब आती है जिन देशों की गोदी में जाके बैठे हुए हैं, उनका पिछले टाइम क्या हर्ष हुआ था। डोकलाम के समय पर चाइना की सेना को भारत की जांबाज सेना ने दौड़ा दौड़ कर पीटा था। तो पहलगाम हमले के समय पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कैसा करारा जवाब दिया है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं ये चिकन नेक क्या है और इसके लिए ये तीनों लोग साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान, यूएसए और बांग्लादेश। देखिए, ये भारत का मैप है इधर साइड, और ये जो बांग्लादेश है ना, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। इधर साइड ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, इधर नेपाल का क्षेत्र है। तो इसके बीच में ये 22 किलोमीटर की जो पट्टी है ना, ये सकरी पट्टी है। और इसी इसी को यहाँ से काट देंगे तो ये पूर्वोत्तर का हिस्सा अलग करने की साजिश करते हैं। तो ये 22 किलोमीटर का यहाँ पर त्रिक बिंदु है, त्रिक बिंदु। और इस त्रिक बिंदु पर यहाँ पर चाइना बिल्कुल डोकलाम के पास है, इधर चाइना का क्षेत्र है, इधर बांग्लादेश है। और देखिए, इसको हम एक इस मैप से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है इधर, और इधर नेपाल का क्षेत्र है। तो इसमें जो 22 किलोमीटर की ये है ना, ये इसी को चिकन नेक कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे असम के जो सीएम है विश्वेश शर्मा जी ने ये कहा था कि भारत के पास तो एक चिकन नेक है, इसको तुम ले भी नहीं पाओगे क्योंकि भारत एक मजबूत है, भारत वो भारत नहीं रहा है। और बांग्लादेश तुम्हारे पास में तो दो चिकन नेक है। जैसे एक चिकन नेक यहाँ पर है, ये देखो, ये भारत का हिस्सा, ये मेघालय है और इधर पश्चिम बंगाल है। तो इसके बीच में ये चिकन नेक तो ये है, ये गर्दन फंसी हुई है बांग्लादेश की, यहाँ से काट देंगे। और सीएम साहब ने ये भी कहा था कि देखिए, यहाँ पे जो त्रिपुरा है ना, ये त्रिपुरा, और यहाँ पर समुद्र है, और यहाँ पर समुद्र में ये बंगाल की खाड़ी में भारतीय पोत है ना, ये गश्त लगाते रहते हैं। बांग्लादेश के पास नेवी की सेना भी कमजोर है और भारत की नेवी की सेना बहुत मजबूत है। अगर ये जो यहाँ पर बांग्लादेश की तो ये गर्दन फंसी हुई है यहाँ त्रिपुरा और समुद्र के बीच में, ये चिकन नेक काट दिया है। तो ये जो असम के सीएम ने कहा है कि आपके पास तो दो चिकन नेक है। तो यहाँ पर ये कहावत प्रसिद्ध है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं चलाया करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि भारतीय सेना की क्या तैयारी है इसको लेके हुए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो भारत का चिकन नेक है ना, उसके पास में एक अवैध दुर्ग बना दिया है। यहाँ पर भारत अभी की न्यूज है, ये ताजा न्यूज है कि भारतीय सेना का यहाँ पर डिप्लॉयड कर दी गई है। और देखिए, हमारे अस्त्र शस्त्र क्या कौन कौन से यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, राफेल, जो याद होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी कैंपों को किस प्रकार से नष्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय पर। और ब्रह्मोस मिसाइल, इन्होंने आतंकवादी ठिकानों को जहां थे वहां के गोला में तब्दील कर दिया था। ये क्रूज मिसाइल है। और ये S-400 देखिए,
ये रूस के द्वारा प्रदान की है। अभी S-500 भी आने वाली है रूस के द्वारा। अभी अभी 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में आने वाले हैं। S-500 की डील हो सकती है। और इसी S-400 ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन, विमान और मिसाइलों को टारगेट कर लिया था और भारत की अन्य मिसाइलों ने इनको हिट कर दिया था और पाक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। और यहाँ पर देखिए, ये देखो, यहाँ पर राफेल ब्रह्मोस की तैनाती देखिए, ये न्यूज में भी ये बता रहे हैं यहाँ पर। और भारतीय सैनिक यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। अब अगर अब देखो, इसके सेना के दो तरीके होते हैं, सुरक्षा के दो तरीके होते हैं। एक होता है डिफेंसिव, जिसको कहते हैं सुरक्षात्मक। एक होता है आक्रामक, जिसको इसको कहते हैं ऑफेंसिव तरीका। भारत ने अभी डिफेंसिव तरीका अपनाया। अगर चाइना और बांग्लादेश कोई दुस्साहस करते हैं तो ये देखो, यहाँ पर कैंची दिखाई दे रही है ना, ये इसी दोनों चिकन नेक को, जो अभी पीछे चर्चा हो चुकी है, इसी को ही भारतीय के जामा सैनिक है ना, इनको ये कैंची बनी हुई यहाँ से काट देंगे। ये मेघालय और ये पश्चिम बंगाल के बीच में जो इसकी गर्दन फंसी हुई है बांग्लादेश की, और देखो त्रिपुरा समुद्र के बीच फंसी हुई है, यहाँ से काट देंगे इसको। तो ये इनकी दोनों चिकन नेक कट जाएंगी। इस प्रकार से इनका सपना टूट जाएगा, है ना। और देखो, दिन में वैसे भी एक कहावत है कि दिन में सपने देखने वालों के सपने भी चकनाचूर होते हैं और देखने वाले भी चकनाचूर हो जाते हैं, है ना। और इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे फायदा हमको ये होगा कि जो अभी बात हो रही थी ना चिकन नेक की, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, वो अधिक चौड़ा हो जाएगा। तो चाइना और बांग्लादेश की तरफ से जो कठिनाई पैदा की जाती है वो समाप्त हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि त्रिपुरा और मिजोरम, देखिए यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी हमारे पास है मार्ग, कोलकाता से हम कहाँ आते हैं? सुतवे बंदरगाह, जो कि बर्मा का है। और इस बंदरगाह से होते हुए हम आते हैं यहाँ पर एजोल, यानी मिजोरम, फिर त्रिपुरा में जाते हैं। जब ये कॉरिडोर यहाँ पर हम इसको चिकन नेक को काट देंगे तो हमारा सीधा त्रिपुरा से समुद्र के लिए रास्ता हो जाएगा। हम कैलकाटा से त्रिपुरा सीधे पहुंच जाएंगे। तो इससे हमारा एक तो दूरी कम होगी और भारत की पूर्वोत्तर पर पकड़ मजबूत होगी। और देखिए, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा हम त्रिपुरा में आते हैं तो दूरी भी बहुत पड़ती है। और यहाँ पर एक और भारत को फायदा होने वाला है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना भारत की, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति बहुत मौलिक संस्कृति है। इसके अंतर्गत हमको बताया गया है कि वसुंधैव कुटुंबकम, वसुंधैव कुटुंब का मतलब यह है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। और भारत इसको फॉलो भी करता है ना। लेकिन अगर कोई भी दुष्टता का व्यवहार करता है तो हमारी संस्कृति ने यह भी बताया है, सटे साचम समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अरे यूनिस भाई, काय को ये इतना परेशान रहते हो? जब जनता की चुनी हुई सरकार को जनता ने हटा दिया और शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी, तुम तो थोपे हुए नेता हो, प्रोजेक्टेड नेता हो, अभी नेता बन भी नहीं पाए हो। तो कब बांग्लादेश के जेनजी का मूड खिसक जाएगा और वो तुमको दौड़ा दौड़ा कर गलियों में मारेगी। अरे यूनिस भाई, सर्दी का समय चल रहा है और ये तुम्हारा गला भी खराब हो गया होगा। और ये अदरक वाली चाय पियो। ये जो ये कप दिखाई दे रहा है ना, ये अदरक वाली चाय पियो। काय को माता ठंगा रहे हो? अगर तुमने जरा भी दुस्साहस किया तो भारत के जाबाज सैनिक है ना, वो तुमको इतनी बुरी तरह पीटेंगे। और भारत ये भी जानता है, भटकने वाले को भारत रास्ता भी दिखाता है। धन्यवाद।